हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स इंडियन गर्ल चैनल तृषा और मैं हूं तृषा। मेरे आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आप घर पे बैठे कैसे गॉर्जियस मेकअप कर सकते हैं और वो भी बहुत ही इजीली। मेरी ये जो वीडियो है मैं स्पेशली बिगिनर्स के बारे में सोच के बना रही हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में मैं बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। इवन मैं भी एक टाइम बिगिनर्स थी और मेरे पास भी बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं थे। इस वीडियो में मैं सिर्फ 6 या 7 प्रोडक्ट्स यूज करूंगी और सिर्फ 2 मेकअप ब्रशेस, और उन्हीं से मैं एक गॉर्जियस मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना मेरे इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने अपने हेयर को सिक्योर कर लिया है। इसके बाद मैं मेकअप को स्टार्ट करूंगी। मेकअप को शुरू करने से पहले क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग की जो भी आपकी रूटीन है उसे कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद हमें अप्लाई करना है फाउंडेशन। मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन फिट मी की, और इसमें मेरी शेड है वार्म न्यूड। फाउंडेशन को इस तरीके से अपने हैंड में मैं ले रही हूँ। इसके बाद मैं इस फाउंडेशन को डॉट्स में अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लूंगी। फाउंडेशन के बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो है, आप चाहे तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। फाउंडेशन को अपनी अंडर आई एरिया में थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई कीजिए, इससे आपकी अंडर आई एरिया की जो डार्कनेस है वो हाइड हो जाएगी। फाउंडेशन को आप चाहे तो स्पंज या फिर ब्रश की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपने फिंगर्स का यूज करूंगी। इस तरीके से डैबिंग मोशन में फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। जब आप फिंगर से करते हैं तब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें हमेशा आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप पेशेंस रख के इसे ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा और आपकी जो मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। जब फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तभी आपकी मेकअप सबसे ज़्यादा नेचुरल दिखती है। फाउंडेशन को मैंने फेस में ब्लेंड कर लिया है, लेकिन नेक को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। अब थोड़ी सी फाउंडेशन मैं नेक में भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक में मैंने फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है। इसके बाद आप आपकी फेस की किसी भी एरिया जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी अंडर आई एरिया में अप्लाई करूंगी। और अगर आपके फेस में कहीं पर भी डार्क स्पॉट्स है, आप उसे भी हाइड करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाउंडेशन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर से इन्हें ब्लेंड करना है। फाउंडेशन के बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की। मैं एक थोड़ी सी गीली स्पंज से इसे अप्लाई करूंगी। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को सिर्फ अपने नोज के पास अप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरी ये जो एरिया है ऑयली है, ताकि ज्यादा ऑयलीनेस ना दिखे, इसीलिए मैं सिर्फ इसी एरिया में इसे अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं अपने आईब्राउज को फील करूंगी इस मेबलिन की कोलोसल काजल से, जो मुझे लगता है बहुत ही इजीली अवेलेबल है और सबके पास शायद एक जरूर होता है। लेकिन इसे अप्लाई करने के लिए हमें एक ब्रश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज अगर आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खराब दिखेगा। आईब्रोज को ड्रॉ करने के टाइम हमेशा ध्यान रखें कि आपको आईब्रोज को बहुत ज़्यादा ओवर ड्रॉ नहीं करना है, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा खराब दिखता है। आईब्रोज को ड्रॉ करने के टाइम कभी भी ऐसा मत कोशिश कीजिए कि आपकी दोनों आईब्रोज बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। नेचुरली हमारी आईब्रोज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट हो तो वो और दिखता है। देन उसी सेम काजल को मैं अपनी लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करूंगी।
मैंने अपने दोनों आंखों में कोलोसल काजल का अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए एक आई शेडो पैलेट। मैं मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो यूज करने वाली हूँ। आई शेडो पैलेट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आई शेडो पैलेट्स में जितने सारे कलर्स होते हैं उनसे आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपके पास एक आई शेडो पैलेट जरूर होना चाहिए। इस आई शेडो पैलेट में बहुत सारे कलर्स है। इसमें से ये जो लाइट ब्राउन शेड है इसे मैं आईलिड में अप्लाई करने वाली हूँ। आई शेडो को अप्लाई करने के लिए आपके पास इस टाइप की एक ब्रश जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिंगर से अप्लाई करते हैं तो वो फ्लॉलेस लुक नहीं आता। क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी अपने फिंगर से बहुत आई शेडो अप्लाई किया है लेकिन वो लुक नहीं क्रिएट हो पाता था, तो इसलिए आपके पास एक इस टाइप की आई शेडो ब्रश जरूर होना चाहिए। मैं इस आई शेडो पैलेट की इस लाइट ब्राउन शेड को ले रही हूँ। आई शेडो को लेके थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि एक्सेस प्रोडक्ट ना रहे, और उसके बाद अपने क्रीज लाइन में, मतलब जहां पे हमारी आंखें फोल्ड होती है, इस एरिया में आपको आई शेडो को अप्लाई करना है और इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ इसे ब्लेंड करते रहिए। इसके बाद इसी आई शेडो को सी शेप में थोड़ा सा लोअर लैश लाइन में भी लाना है ताकि लोअर लैश लाइन में भी आई शेडो अप्लाई हो जाए। इसी तरीके से मैं दोनों आंखों में कर लूंगी। इसके बाद मैं इस लाइट पिंक शेड की आई शेडो को लेकर अपनी आईलिड में अप्लाई करूंगी। जहां पे मैंने पहला आई शेडो अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा नीचे मैं इसे अप्लाई करूंगी, बस इस जगह पे। इसके बाद इस शेड को भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि पहले की जो आई शेडो की शेड है उसके साथ ये ब्लेंड हो जाए, ताकि कोई भी हर्श लाइन क्रिएट ना हो। इस तरीके से मैंने दोनों आंखों में आई शेडो अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ी सी ग्लिटर, जो भी आपके आई शेडो पैलेट में ग्लिटरी शेड है, उसे अपनी ये जो मिडिल की एरिया है यहाँ पे अप्लाई करूंगी। मेरे पास यहाँ पे ये जो ग्लिटरी शेड्स है इनमें से मैं एक को ले रही हूँ और अपने फिंगर के मदद से बिल्कुल बीच में यहाँ पे इसे प्लेस कर रही हूँ। मैंने दोनों आंखों में आई शेडो को अप्लाई कर लिया है। इसके बाद लोअर लैश लाइन की जो काजल है मैं उसे और थोड़ा सा बोल्ड करने वाली हूँ। इसके बाद मैं अपनी आईलिड में इसी काजल को थोड़ा सा लाइनर की तरह भी यूज करने वाली हूँ। मैं पूरा लाइन क्रिएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो आईज है वो बहुत ही स्मॉल है, लेकिन आप चाहे तो कंप्लीट पूरा लाइन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बाद मैं मेबलिन कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा अपने आईलैशेस में अप्लाई करूंगी। मेरी आई मेकअप कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं करने वाली हूँ फेस कंटूर। फेस कंटूर के लिए आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है उसमें से जो भी ब्राउन कलर की शेड्स है, स्पेशली लाइट ब्राउन कलर की शेड्स है, उन्हें आप फेस को कंटूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे ही मेरे पास एक शेड है यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर का, मैं उसी से अपने फेस को कंटूर करने वाली हूँ। लेकिन आपको बहुत ही कम आई शेडो लेना है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा ऑड हो सकता है अगर आपने ज्यादा कंट्रोल कर लिया या फिर ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर लिया। थोड़ा सा आई शेडो लेके इस तरीके से पहले अपने दोनों फिंगर में रब कर लीजिए। उसके बाद जब ये बहुत ही कम रहेगा आपके फिंगर्स में, उससे अपने कंटूर के एरिया में डैप कीजिए। थोड़ा सा डैप कर लीजिए, उसके बाद इसे ब्लेंड कीजिए। अगर आपको बाद में जरूरत पड़े तो आप ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए पहले ही बहुत ज्यादा कंट्रोल मत कीजिए, पहले देख लीजिए कि आपको कितना चाहिए।
सेम आई शेडो पैलेट की किसी भी शिमरी शेड को लेके आप हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। मैं इस लाइट शिमरी शेड को ले रही हूँ हाइलाइटर की तरह यूज करने के लिए। अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंड भी करना है। इसे ज़रूर ध्यान रखें कि ब्लेंडिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट जब आप कोई भी मेकअप कर रहे हो तब। ये बन गया हाइलाइटर भी। एक ही पैलेट की यूज से आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, तो आपके पास एक अच्छा आई शेडो पैलेट ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद कलर एसेंस की एक प्लम कलर की लिपस्टिक मैं अपने लिप्स में अप्लाई कर रही हूँ। तो ये रही मेरी कंप्लीट मेकअप लुक, जो मुझे लगता है आप सबको अच्छा लगा होगा। मुझे ये वीडियो बना के बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली आपको एक लाइक जरूर करना चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबकी कमेंट्स पढ़ के। तो अभी के लिए मेरे इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।